जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और ये बताइए कि मछली शहर जो पावर हाउस है, यहाँ पर कौन-सी घटना घटी है कि सुनने में ये आया है, जो कि मौके पे हम लोग भी देखे जो है जाके, कि यहाँ की कुछ बाउंड्री और जो यहाँ पर 40 साल पहले जो भवन बना हुआ था बिजली विभाग का, उसे जो है तोड़ा गया है कुछ लोगों द्वारा? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस न्यूज़ को जो है कवर कर रहे हैं। मैं अभिषेक केसवानी, जूनियर इंजीनियर मछली शहर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज 28 जनवरी 2024 जो कि दिन रविवार है, और रविवार के दिन भोर में सुबह लगभग, जो कि इस समय एकदम धुंध कोहरा रहता है, इस कोहरे के समय में लगभग 6 से साढ़े 6 बजे के लगभग लोग 30-35 की संख्या में आए और पावर हाउस से सटे हुए हमारी जो बाउंड्री है और पुरानी जो थोड़ी जर्जर अवस्था में कॉलोनी है, उसको ध्वस्त करने का कार्य किया उन लोगों ने, जिसमें मुख्य रूप से नीतीश जायसवाल जी और उनके सहयोगी और कई सारे लगभग 30-35 संख्या में लोग थे। ऐसी स्थिति में लगभग मुझे 7:30 बजे मेरे स्टाफ द्वारा सूचना दिया गया और उसके बाद तत्काल मैंने कोतवाल साहब को भी सूचना दिया और उसके बाद तत्काल हमारे अधिकारी वगैरह आए। लेकिन इस समय के दौरान उन लोगों ने लगभग जो है बाउंड्री हमारी पूरी तोड़ दी, जो कि लगभग 40 फीट की बाउंड्री थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 5.5-6 फीट थी, और साथ ही साथ जो शौचालय का एरिया बना था उसके भी वॉल और अन्य दीवारों को भी तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। इस तरीके से मैं यह बताना चाहूँगा कि रविवार के दिन भोर में और धुंध कोहरे में यदि जो है कोई प्लानिंग करके इस तरीके काम करता है, तो ये निश्चित रूप से एक वेल प्लान्ड जो है कार्य था, और ये निश्चित रूप से एक तरीके का जो है मतलब कब्जा जमाने का जो है प्रयत्न किया गया। और अगर मान लीजिए समय से हमारे लोगों ने विरोध ना किया होता, चूँकि एक दो लोग ही जब सब स्टेशन पे थे विरोध करते, तो उस समय में उनके मार खाने या पीटने या लड़ाई झगड़ा होने की संभावना थी। जब हमारे अन्य अधिकारी और कई लोग आ गए, तो हम लोगों ने जा करके वहाँ पे विरोध किया, और विरोध के बाद जा करके कुछ जो थोड़ा बहुत बचा हमारी जो है कॉलोनी बची थी, वो जो है बची अवस्था में रही। अन्यथा की स्थिति में इन लोगों का मुझे लगता है कि प्लान एकदम पूरा जो है साफ़ करके कब्जा बाकायदा जमाने का था। इस तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा जमाने का प्रयास, तोड़फोड़ करने का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी कर्मचारियों से जो है वाद विवाद करना कहीं ना कहीं जो है एक जो है मतलब कि घातक है, और इस तरीके से जो है करना बहुत ही गलत है। और इसके विरुद्ध मैं आपको बताना चाहूँगी, थाना मछली शहर में जो है हमने तहरीर भी दिया है, जिसमें हमारे अधिकारियों के भी हस्ताक्षर हैं, और साथ ही साथ जो है एसडीएम साहब और सीओ साहब को भी सूचना जो है इस संबंध में दिया जा चुकी है। हमारे उच्च अधिकारियों को भी हम लोगों ने सूचना दे दिया है। तो जब आप लोगों ने जो है विरोध किया, तो क्या कहना मतलब उस तक बाउंड्री गिर चुकी थी या बाउंड्री गिरा रहे थे और आप लोगों के मना करने के बाद भी वो लोग नहीं रुके? बाउंड्री लगभग आधे से ज़्यादा उन लोगों ने गिरा दिया था, उसके मलबे हटा रहे थे, और भी अन्य जो दीवारें थी, जो मैंने आपको बताया कि जो कॉलोनी बनी है उसको भी गिराने का प्रयत्न जारी था। लेकिन जैसे हमारे लोगों ने वीडियो वगैरह बनाना शुरू किया, उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा सा बैक फुट पर आए। अन्यथा की स्थिति में ये लोग पूरा गिरा करके, साफ करके और कब्जा जमाने के जो है फिराक में थे। बाउंड्री तो लगभग पूरी गिरा दी गई है, जो कि मौके पे देखा गया है। लगभग 40 फीट की लंबाई तक की बाउंड्री थी, और लगभग ऊंचाई उसकी 5.5 से 6 फीट रही होगी, जिसको पूरा इन्होंने ध्वस्त कर दिया, और एक तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर के कानून का उल्लंघन किया। साथ ही इनका कहना ये है कि ये हमारी ज़मीन है और हमारे पास इसका कागज़ है, यदि आपके पास कोई कागज़ हो तो दिखाएं। ये एक कोई तरीका नहीं। अगर मान लीजिए वहाँ पे हमारी संपत्ति है, और वर्ष 2014 तक हमारे लाइन स्टाफ रमाकांत जी हैं, और पुराने जो लाइन स्टाफ हैं वो वहाँ पे रहते थे बाकायदा। अब चूँकि थोड़ी सी वो जर्जर स्थिति में, इसलिए जो है लोग वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, और इस तरीके से हमारा 40 वर्षों जो है 40 से 50 वर्षों पुरानी हमारी जो है वहाँ पे कॉलोनी है, शौचालय है, बाउंड्री वॉल है, इसको गिराना और अवैध तरीके से कब्जा जमाना, ये एक तरीके से जो है गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। तो आपके विभाग के कौन कौन से कर्मचारी तत्काल पहुंचे ये सूचना के बाद? हमारे विभाग के कर्मचारियों में हमारे जो उपकेंद्र परिचालक हैं मुरारी जी, और रात में जो कार्यरत हमारे जो लाइन स्टाफ थे धर्मेंद्र जी, सुरजीत जी, और तत्काल जो है सूचना पे हमारे एसडीओ साहब और एक्शन साहब भी जो है तत्काल पहुँचे, और हम लोग भी पहुँचे। तो क्या इसके बाद भी और आला अधिकारियों को आपने ये सब पूरी घटना की जानकारी दी है? जी बिल्कुल अफसर जी, ये जो है कम्युनिकेटेड है ऊपर चीफ साहब और एमडी साहब तक भी ये सूचना लगातार जो है प्रेषित किया गया हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा, और जल्द ही जो है इसमें शीघ्र जो उचित कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। जैसे कि जो है जानकारी जो हमें मिली है कि इस जो है इस घटना की पूरी जानकारी जो है डीएम जौनपुर और एसपी जौनपुर को भी दी जा चुकी है। निश्चित रूप से हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे एक्शन साहब हैं, उन्होंने जो है डीएम साहब को और अन्य जो आला अधिकारी हैं उनको सूचना जो है प्रेषित कर दी गई है, क्योंकि एक तरीके से ये मतलब गुंडागर्दी करना और अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा करना, जीरो टॉलरेंस की सरकार में इस तरीके का कृत्य किया जाना निंदनीय है, और कहीं ना कहीं बहुत ही
बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका वैसे एक सवाल और जो है आपका, जो एप्लीकेशन आप दिए हैं क्या इसकी कॉपी अभी मिल चुकी है? एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं अभी? एफआईआर की कॉपी तो हमें नहीं मिली, लेकिन तहरीर की कॉपी हमारे पास है। जी। बड़ी जो है खेद का विषय कि हमें अभी इसकी रिसीविंग भी नहीं मिली है, लेकिन कोतवाल साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है कि 1 आध घंटे के अंदर हमें तहरीर जो दर्ज है उसकी कॉपी हमें जो दर्ज करा करके वो दे देंगे, कंप्यूटराइज कॉपी। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।